जब नाहर को यह पता चलता है कि सोनी के साथ साथ दादी भी रूही और नाहर के तलाक की तैयारी कर रही थीं, तो नाहर का गुस्सा दादी पर भी फूट पड़ता है। दादी नाहर के पैरों में गिरकर उससे माफी मांगने लगती हैं, क्योंकि अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका होता है। दरअसल दादी ने यह सब सोनी के बहकावे में आकर किया था। सोनी अच्छी तरह जानती थी कि दादी को रूही पसंद नहीं है, इसलिए वह दादी का साथ लेकर शीतल को इस घर में लाना चाहती थी और रूही को हमेशा के लिए तलाक दिलाकर इस घर से बाहर करना चाहती थी। लेकिन दोस्तों, दादी को असलियत का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सोनी खुद उन्हें ही धोखा दे रही है। सोनी ने कभी दादी को यह सच नहीं बताया कि बिट्टू नाहर का बेटा नहीं है। इसके बाद कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। आज के प्रोमो में आपने देखा होगा कि नाहर के हाथ वह डिवोर्स पेपर लगने वाला है। जी हाँ, वही तलाक के कागज जिन्हें सोनी ने चालाकी से बनवाया था और धोखे से नाहर और रूही से उन पर साइन भी करवा लिए थे। जब नाहर इस बारे में सोनी से सवाल करता है, तो सोनी के पास कोई जवाब नहीं होता। यह देखकर नाहर वहां बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आता है, यहाँ तक कि वह सोनी पर हाथ उठाने तक की कोशिश करता दिखाई देता है। लेकिन जब नाहर को यह सच्चाई पता चलती है कि दादी भी चाहती थीं कि रूही और नाहर का तलाक हो जाए और इस पूरे प्लान में दादी का भी हाथ था, तो नाहर दादी पर भी बेहद नाराज हो जाता है। इसके बाद दादी नाहर के पैरों में गिरकर रोते हुए माफी मांगती है और कहती हैं कि मुझे माफ कर दो। अब मैं कभी भी तुम दोनों को अलग करने की कोशिश नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। सोनी ने ही मुझे धोखा दिया है। यह सब सुनकर नाहर वहां काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। इसके बाद दादी एक बड़ा फैसला लेती हैं। वह बिट्टू और रोमिल को इस घर से बाहर भेजने का निर्णय करती हैं और साथ ही शीतल को भी इस घर से जाने के लिए कह देती है। वहीं नाहर भी शीतल के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है, शीतल, मैंने तुमसे तुम्हारे बेटे के उज्जवल भविष्य का वादा किया था, लेकिन मुझे माफ कर दो। अब मैं यह जिम्मेदारी नहीं निभा सकता, क्योंकि अब नाहर पहले वाला नाहर नहीं रहा जो दूसरों की वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद कर दे। अब वह रूही के लिए कुछ भी करने को तैयार है। और दोस्तों, अब दादी भी पहले जैसी नहीं रही, क्योंकि सोनी से इतना बड़ा धोखा खाने के बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आगे कहानी में क्या होने वाला है। इन सब घटनाओं के बाद क्या मोड़ आएगा। नाहर को आखिरकार उस सच्चाई का पता चल चुका है जिसने उसकी पूरी जिंदगी हिलाकर रख दी है। अब उसे समझ में आ गया है कि सोनी ने सिर्फ उसे रूही से दूर करने की साजिश ही नहीं रची थी, बल्कि चुपके चुपके रूही और नाहर का तलाक करवाने की भी पूरी योजना बना ली थी। दोस्तों, आज के प्रोमो में आपने देखा कि नाहर के हाथ अचानक वही डिवोर्स पेपर लग जाता है जिसे सोनी ने बनवाया था। उन कागजों को देखते ही नाहर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अब उसे एहसास होता है कि यह सब पहले से सोचा हुई तथा समझा प्लान था। सोनी की असली मंशा यही थी कि किसी भी तरह नाहर और रूही को हमेशा के लिए अलग कर दिया जाए, ताकि बाद में शीतल और नाहर की शादी करवाई जा सके। लेकिन नाहर को इस साजिश का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। वह तो सिर्फ अपनी बहन अवनी की इज्जत और उसका घर बचाने के लिए सोनी की बात मान गया था। सोनी ने बहुत चालाकी से नाहर के मन में यह डर बैठा दिया था कि उसकी बहन अवनी मां बनने वाली है और अगर यह बात बाहर आ गई तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अपनी बहन की इज्जत और खुशियों को बचाने के लिए नाहर ने बिना ज्यादा सोचे समझे सोनी की बात मान ली और रूही से दूर होने का फैसला भी कर लिया। लेकिन अब जब नाहर को असली सच्चाई पता चलती है, तो उसे एहसास होता है कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। सोनी ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया और उसे रूही से दूर कर दिया, साथ ही दोनों के तलाक की साजिश भी रच दी। जैसे ही नाहर को यह सच्चाई मालूम होती है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह तुरंत सोनी से सवाल करने लगता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया।
गुस्से में नाहर अपना आपा खो बैठता है और सोनी पर हाथ उठाने की कोशिश करता है। वह जोर से चिल्लाकर कहता है कि आप माँ कहलाने के लायक नहीं हैं। आपने एक बेटे की जिंदगी के साथ खेल खेला।